हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मिसबिल द ऑटर, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को हम कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। वेयर डिड गेविन मैक्सवेल लिव? गेविन मैक्सवेल कहाँ रहते थे? गेविन मैक्सवेल लिव्स इन कैमुसफर्ना। तो गेविन मैक्सवेल जो थे वो कैमुसफर्ना में रहते थे। वाई वॉज ऑथर्स होम एट कैमुसफर्ना ए फिट प्लेस फॉर एन ऑटर? एक ऑटर यानी कि एक उदबिलाव के लिए कैमुसफर्ना एक जो जगह थी वो एक उदबिलाव के लिए बिल्कुल सही जगह थी। ऐसा क्यों कहा गया है? इट वॉज ए फिट प्लेस फॉर एन ऑटर बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाई वाटर। तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जगह पानी से घिरी हुई थी, इसके आसपास बहुत पानी था और उदबिलाव जो होते हैं, जो ऑटर होते हैं, ये वाटर लवर होते हैं। इसलिए मैक्सवेल ने ऐसा कहा कि ये जगह बिल्कुल फिट है ऑटर के लिए। व्हाट डिड द ऑथर डिसाइड टू एक्सपेरिमेंट? ऑथर ने क्या प्रयोग करने का निश्चय किया? ही डिसाइडेड टू हैव एन ऑटर एज ए पेट इंस्टेड ऑफ ए डॉग। तो मैक्सवेल ने ये डिसाइड किया कि वो अब एक कुत्ते को अपना पेट के तौर पर नहीं रखेगा, बल्कि उसकी जगह एक ऑटर को यानी कि उदबिलाव को एक पेट के तौर पर रखेगा। हाउ डिड मैक्सवेल गेट द ऑटर? मैक्सवेल को ऑटर कैसे मिला? मैक्सवेल एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू हैव एन ऑटर एज ए पेट टू हिज फ्रेंड्स। मैक्सवेल ने अपने दोस्तों से अपने विचार बताए और उसने कहा कि अब वो एक पेट के तौर पर एक उदबिलाव को रखना चाह रहा है। हिज फ्रेंड केप्ट इट इन हिज माइंड एंड सेट हिम द सेम। तो उसके मित्र ने उसकी बात को ध्यान में रखा और बाद में उसको एक उदबिलाव गिफ्ट के तौर पर भेज दिया कि लो भाई, पालो इसको अब अपने गिफ्ट की तरह। फ्रॉम वेयर कुड मैक्सवेल गेट एन ऑटर? तो कहाँ से मिल सकता था मैक्सवेल को ऑटर? ही कुड गेट एन ऑटर फ्रॉम ट्रिग्रिस मासिस इन इराक। इराक के जो टाइग्रिस जो रिवर है उसके आसपास के जो दलदल हैं वहाँ पर जो ऑटर हैं, जो उदबिलाव बहुतायत पाए जाते थे, तो वहीं से मैक्सवेल को मिल सकता था। वाई डिड द ऑथर गो टू द बसरा? तो ऑथर जो है वो बसरा क्यों गया? ही वेंट टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल्स फ्रॉम यूरोप। तो यूरोप से अपने मेल को लेने और उन मेल्स का जवाब देने के लिए वो बसरा गया था। वाई डिड द ऑथर केबल टू इंग्लैंड? तो ऑथर ने इंग्लैंड को केबल क्यों किया, फ़ोन क्यों किया? द ऑथर केबल टू इंग्लैंड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ हिज मेल। तो लेखक ने अपने मेल की स्थिति कैसी है उस स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन किया था। व्हेन डिड द ऑथर रिसीव हिज मेल? तो अब मेल कब मिला ऑथर को? ही रिसीव्ड हिज मेल 5 days लेटर। लगभग 5 दिनों के बाद लेखक को अपना मेल मिला। वाई डिड मैक्सवेल गेट हिज मेल आफ्टर 5 days? तो क्या कारण था कि इतनी देर हुई, 5 दिनों के बाद मैक्सवेल को अपना मेल मिला? तो मैक्सवेल गॉट हिज मेल आफ्टर 5 days ड्यू टू सम डिले। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए डिले हो रही थी, देर हो रही थी। इसी कारण से मैक्सवेल को 5 दिन की देरी से मेल मिला। ही केबल एंड ट्राइड टू टेलीफोन इन ऑर्डर टू गेट हिज मेल। तो जब देर हो रही थी तो यहाँ मैक्सवेल आराम से नहीं बैठा था, वो बार बार फ़ोन करके अपने मेल की स्थिति क्या है, कब तक वो उसको मिलेगी, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन करता रहा लगातार। हु विजिटेड हिज रूम इन बसरा? बसरा में उसके रूम में उससे मिलने कौन आया? 2 अरब्स विजिटेड हिज रूम इन बसरा। तो बसरा में 2 अरब जो थे, अरब लोग उसके रूम में उससे मिलने आए। वॉट वॉज देयर इन द सैक? उन दोनों के हाथ में एक सैक था, बोरा था, उसमें कुछ भरा हुआ था।
तो उस बोरे में क्या था? देयर वॉज एन ऑटर इन द सैक। तो एक्चुअली उस बोरे में वो एक उदबिलाव को, एक ऑटर को रख करके ले आए थे। वॉट डिड द ऑथर सी इन हिज बाथरूम। तो जब वो चले गए तो उसके बाद बोरा जब खोल दिया गया तो थोड़ी देर के बाद ऑथर ने अपने बाथरूम में क्या देखा? ही फाउंड मिसबिल अपॉन द बाथटब। तो उसमें से जो ऑटर निकला था, उदबिलाव निकला था, उसे ऑथर ने मिसबिल नाम दिया। तो उसने देखा कि जो मिसबिल है वो बाथरूम में बाथटब के ऊपर बैठा हुआ है। वेयर डिड मिसबिल गो? बाद में मिसबिल कहाँ गया? मिसबिल वेंट इनसाइड द बाथरूम टू हैव फन विथ वाटर। तो बाद में फिर वो एक बार वो बाथरूम में गया ताकि वो पानी के साथ, जो बाथरूम में पानी है उस पानी के साथ मस्ती कर सके। वॉट डिड द ऑटर वॉन्ट टू डू? तो वास्तव में ऑटर बाथरूम में पहुंच करके क्या करना चाह रहा था? मिसबिल द ऑटर वॉज ट्राइंग टू टर्न द टैप सो दैट वाटर कुड कम आउट ऑफ इट। मिसबिल बाथरूम पहुंचा, उसने देखा टैप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, तो बार बार वो कोशिश कर रहा था उस टैप के हैंडल को घुमा घुमा करके नल खोलने की, ताकि इसमें से पानी आए और वो पानी के साथ खूब मस्ती करे। हाउ डिड मिसबिल स्पेंड हिज टाइम? तो मिसबिल अपना समय कैसे बिताता था? मिसबिल स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग विथ रबड़ बॉल। और रबड़ बॉल या पिंग पोंग की जो बॉल होती है उसके साथ खेल खेल करके मिसबिल अपना समय बिताता था। वेयर डिड द ऑथर स्लिप ऑन द सेकेंड नाइट? पहली रात तो खैर कैसे बीत गई, दूसरी रात को ऑटर जो था वो कहाँ सोया? उदबिलाव, है ना। ऑन द सेकेंड नाइट द ऑटर स्लिप ऑन द ऑथर्स बेड बिटवीन हिज नीज। तो एक दिन की बाद थोड़ा सा ऑटर जो है वो मैक्सवेल के साथ यूज टू हो गया, उसकी ट्यूनिंग बैठी, तो दूसरी रात वो ऑटर के बेड पर ही सोया, उसके घुटनों के बीच में छुप करके। वाई वॉज ऑथर नॉट अलाउड टू टेक ए फ्लाइट ऑफ ब्रिटिश एयरवेज? तो ब्रिटिश एयरवेज में ऑथर को फ्लाइट लेने की, उड़ान लेने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? ब्रिटिश एयरवेज डिडेंट अलाउ पेट्स ऑन इट्स फ्लाइट। जो ब्रिटिश एयरवेज थे उनका ये रूल था कि वो अपने फ्लाइट में पेट्स को, किसी जानवर को ले जाने की अनुमति नहीं देते थे। वाइल द ऑथर हैड टू कैरी हिज पेट ऑटर अलॉन्ग विथ हिम। जबकि जो मैक्सवेल थे, जो लेखक था, उसने वहाँ पर एक उदबिलाव लिया था, तो अपने इस पेट को अपने साथ ही लेकर के जाना था, तो उनको ब्रिटिश एयरवेज ने अनुमति नहीं दी। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक ए फ्लाइट ऑफ ब्रिटिश एयरवेज। तो इस तरह ब्रिटिश एयरवेज ने उनको अनुमति नहीं दी कि वो उनके एयरलाइन से उड़ान भर सकें। Why did the author book a flight to Paris instead of going directly to London? डायरेक्टली लंदन जाने के बजाय पेरिस के थ्रू ऑथर ने फ़्लाइट क्यों बुक की? ही डिडंट बुक ए फ़्लाइट टू लंदन एज ब्रिटिश एयरवेज डिडंट अलाउड पेट्स इन इट्स फ़्लाइट। ब्रिटिश एयरवेज की जो फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट फ़्लाइट थी, लेकिन चूँकि ब्रिटिश एयरवेज ने उनको उड़ान लेने की अनुमति एक पेट के साथ में नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे एयरलाइन से फ़्लाइट बुक की। सो ही बुकड हिज टिकट ऑन ए डिफरेंट ऑनलाइन, एक दूसरे एयरलाइन से टिकट बुक की। फ्रॉम इराक टू पेरिस, वो एयरलाइन जो उसे इराक से पहले पेरिस ले जाएगा, एंड देन फ्रॉम पेरिस टू लंदन, और फिर पेरिस से लंदन ले जाता। व्हाट डिड द ऑथर गिव द एयर होस्टेस? तो जब ये पहुँचे हैं प्लेन के अंदर, तो ऑथर ने एयर होस्टेस को क्या दिया? द ऑथर गेव द एयर होस्टेस ए पार्सल विच कंटेन्ड फिश फॉर द ऑथर। ऑथर ने एयर होस्टेस को एक डब्बा दिया, उसमें फ़िश रखा हुआ था कि वो इसको रेफ्रिजरेटर में रख दे ताकि ख़राब नहीं हो, और ये फ़िश ऑटर के उदबिलाव का भोजन था। What name did the scientist give to मिस स्पीसीज़? मिस के स्पीसीज़ को
वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? मैक्सवेल ऑटर वॉज ए रेयर अननोन टू मैक्सवेल ऑटर वॉज ए रेस अननोन टू साइंटिस्ट्स एंड पीपल। जो मैक्सवेल का उद्बिलाव था वो वैज्ञानिकों और दूसरे अन्य लोगों के लिए एक अज्ञात प्रजाति का जीव था। लेटर जूलॉजिस्ट नेम्ड द ऑटर लिट्रिगेल पर्सवीसिल्टा मैक्सविली। तो बाद में वैज्ञानिकों ने जो जूलॉजिस्ट थे, प्राणी शास्त्री थे, उन्होंने ऑटर का जो नाम दिया वो क्या था? लिट्रिगेल पर्सवीसिल्टा मैक्सविली। As it came into light as Maxwell's pet, it was named as Maxwell's otter। चूँकि सबसे पहले ये मैक्सवेल के पेट के रूप में लोगों के सामने आया था, इसलिए इसको मैक्सवेल ऑटर कहा गया। How was मिसविल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? मिसविल को इंग्लैंड तक कैसे लाया गया? मिसविल वॉज पैक्ड इन ए बॉक्स एज डायरेक्टेड बाय एयरलाइन एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। तो एयरलाइन वालों ने जैसा गाइडेंस दिया था, जो गाइडलाइन दिया था, उसके अनुसार उसको एक बॉक्स में रख करके ले जाना था। तो मिसविल को पहले बॉक्स में पैक किया गया और फिर प्लेन से वो इंग्लैंड पहुंचा। What did मिसविल डू इन द बॉक्स? अब देखिए, किसी को भी बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो अजीब सा तो लगेगा ही सही। तो मिसविल भी अनकंफर्टेबल लग रहा था उसको। तो मिसविल ने बॉक्स में क्या किया? द बॉक्स वॉज लाइंड विथ ए मेटल शीट। बॉक्स के अंदर मेटल की शीट लगी हुई थी, धातु की लाइनिंग लगी हुई थी। मिसविल डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन इट एंड ही ट्राइड टू एस्केप। मिसविल अपने आप को बॉक्स के अंदर बंद होकर के बिल्कुल भी सहज नहीं महसूस कर पा रहा था और वो सोच रहा था कैसे भागें। ठीक है। इन हिज अटेम्प्ट टू एस्केप मिसविल टोर द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। और भागने के इस प्रयास में उसने जो बॉक्स के अंदर की मेटल लाइनिंग थी उसको तोड़ दिया एंड हर्ट हिमसेल्फ टू। अब चूँकि वो लाइनिंग मेटल की थी तो उस उद्बिलाव को भी काफ़ी चोट लगी, उसमें उसको खून निकलने लगा था। What happened when Maxwell opened the box in the plane? तो जब उसको अनुमति मिली थी तो मैक्सवेल ने बॉक्स को प्लेन में खोला। तो फिर उसमें उस समय क्या हुआ? जब उसने उसको खोला तो क्या हुआ? When Maxwell opened the box, जैसे ही मैक्सवेल ने बॉक्स खोला, मिसविल फ्लैश्ड आउट एंड डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड। झट से उसमें से बाहर निकला और फटाफट गायब हो गया बड़ी तेज़ी के साथ। तो चूँकि प्लेन में थे, बहुत सारे पैसेंजर्स थे और उसमें एक उद्बिलाव उछल कूद करके बाहर निकल आए, तो दिस कॉज्ड ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई इन द एयरक्राफ्ट। प्लेन में बिल्कुल अरफा तरफी मच गई। देयर वर साउंड्स ऑफ श्राइक्स एवरीवेयर। चारों ओर चीख पुकार की आवाज़ आने लगी। हाउ डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन रिएक्ट व्हेन शी सॉ द ऑटर? तभी एक महिला ने, उसकी नज़र इस उद्बिलाव पर पड़ी तो उसका क्या रिएक्शन था? व्हेन शी सॉ द ऑटर शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड स्क्रीम्ड ए रैट, ए रैट। जैसे ही उस महिला की नज़र उस उद्बिलाव पर पड़ी, उसको लगा कोई बड़ा सा चूहा है। वो तुरंत उछल करके अपनी सीट के ऊपर चढ़ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चूहा चूहा बचाओ बचाओ। वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर? तो ऑटर को मैक्सवेल्स ऑटर क्यों कहा गया? द ऑटर वॉज नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर बिकॉज इट वॉज मैक्सवेल हु मेड दिस स्पीसीज नोन टू द साइंटिस्ट। उसको ऑटर को, उद्बिलाव को मैक्सवेल्स ऑटर इसलिए कहा गया क्योंकि ये मैक्सवेल ही था जिसने उसे पेट के रूप में रखा और लोग जो हैं उसको जानने लगे और वैज्ञानिक भी इस प्रजाति से अवगत हुए, तो इस कारण से उसे मैक्सवेल ऑटर कहा गया। हाउ डिड द ऑटर लुक?
ऑटर दिखता कैसा था? द ऑटर वॉज ए स्मॉल क्रिएचर लुक्ड लाइक ए ड्रैगन। तो उदबिलाव एक छोटा सा, कोई ड्रैगन हो ऐसा दिखने वाला एक छोटा सा जीव था। हिज अपीयरेंस वॉज वेरी प्रिटी। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत सा था। इट वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल स्केल्स ऑफ मड फ्रॉम हेड टू रिप एट द टेल। सिर से लेकर के पाँव तक, सिर से लेकर के पूंछ के आखिरी चीरे तक उसके शरीर पर स्केल्स थे और वो मिट्टी से सने थे। What happened when Maxwell would call the otter by his name? तो बाद में जब ये घर पहुंच गए तो जब मैक्सवेल ऑटर को मिसविल कह के पुकारता था, उसके नाम लेके पुकारता था, तो क्या होता था? मिसविल वुड फॉलो मैक्सवेल विदाउट ए लीड एंड कम टू हिम व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड। तो पहले तो मैक्सवेल को लीड करना पड़ता था, गले में पट्टा वट्टा लगा करके उसके साथ चलना पड़ता था। बाद में मैक्सवेल यूज टू हो गया, मिसविल जब यूज टू हो गया तो वो बिना किसी लीड के मैक्सवेल के साथ चलने लगा, और जब भी उसका नाम पुकारा जाता मिसविल दौड़ करके मैक्सवेल तक पहुंच जाता। दोनों के नाम एक जैसे हैं। What game had मिसविल इन्वेंटेड? मिसविल ने कौन सा खेल का आविष्कार किया? मिसविल इन्वेंटेड ए गेम ऑफ प्लेइंग विद द बॉल इन ए वेरी यूनिक वे। मिसविल ने बहुत ही अनोखे तरीके का एक गेम के खेल का आविष्कार किया। तो कैसे किया? वन ऑफ द ऑथर सूटकेस वॉज डैमेज्ड। ऑथर का एक जो सूटकेस था वो डैमेज्ड हो गया था, टूट गया था। वन ऑफ द ऑथर्स सूटकेस वॉज डैमेज्ड एंड हैड ए स्लोप ऑन द टॉप पार्ट। और इसका जो ऊपरी हिस्सा था वो थोड़ा सा मुड़ करके ऊंचा हो गया था। मिसविल puts the ball at the high end and run to catch it as it slided to the lower end। और मिसविल क्या करता? एक बॉल ले लेता, वो ऊंचे वाले हिस्से पे ले जा करके बॉल रखता, और जैसे ही छोड़ता बॉल नीचे की ओर सरकती, बड़ी फुर्ती के साथ दौड़ करके मिसविल उस बॉल को पकड़ता था। तो घंटों इस खेल में वो लगा रहता था। What group of animals do otter belong to? ऑटर जीवों के कौन से समूह में बिलोंग करता था? ऑटर बिलोंग टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलाइंस। तो मस्टेलिन्स नामक जानवरों के एक छोटे से समूह से ये जो ऑटर था, उदबिलाव था, वो संबंधित था। द अदर एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर बेजर, मैंगूज, विसेल, स्टोएट, मिंक एंड सम अदर्स। तो इसी समूह के कुछ और दूसरे जीव इस प्रकार हैं। बेजर है, मैंगूज नेवला है, स्टुअर्ट है और मिंक। हाउ डिड मिसविल distract the attention of the teachers and the students of the primary school in London? लंदन के प्राइमरी स्कूल में क्लासेस लगती थी, और वहाँ जो टीचर्स और बच्चे थे उदबिलाव के कारण उनका ध्यान भटकता था। तो ऐसा कैसे करता था हमारा ऑटर? देयर वॉज ए प्राइमरी स्कूल अपोजिट टू मैक्सवेल्स हाउस। मैक्सवेल के घर के बिल्कुल सामने एक प्राइमरी स्कूल था। इट वॉज ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। ये एक मंजिला इमारत थी। इट हैड ए वॉल ऑफ 30 यार्ड। इसकी जो दीवार थी 30 गज की थी। इट वॉज ओनली 2 फीट इन हाइट, और ऊंचाई अगर देखें तो केवल 2 फीट थी, बहुत ही नीची दीवार थी। मिसविल यूज टू जंप एंड रन ओवर इट विथ फुल स्पीड। तो जैसे ही बच्चे रहते हैं वो भी खुश हो जाता बच्चों को देख करके, और उस दीवार के ऊपर पूरी गति से, पूरी तेज़ी के साथ इधर से उधर दौड़ता, कूदता और भागता। इट ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। बच्चों को भी मज़ा आ जाता था, टीचर्स ही मुस्कुराने लगते थे, लेकिन पढ़ाई से टीचर और बच्चे दोनों का ध्यान भटक जाता था।
Why did Maxwell call the air hostess the very queen of her kind? मैक्सवेल ने एयर होस्टेस को अपनी तरह की रानी क्यों कहा? मैक्सवेल वॉज वरीड अबाउट मिस बिल्स वेलफेयर। मैक्सवेल को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि मिस बिल जो था वो बॉक्स में बंद था। वो सोच रहा था कि पता नहीं कंफर्टेबल है कि नहीं। तो मिस बिल वॉज एक्सहास्टेड और वॉन्डेड। इतना ही नहीं, मिस बिल भागने की चक्कर में अपने आप को घायल कर लिया था, थका हुआ भी लग रहा था। हिज कंडीशन वॉज वेरी मिजरेबल इन द बॉक्स, और बॉक्स के अंदर उसकी कंडीशन जो थी बहुत ही दयनीय अवस्था थी। मैक्सवेल वॉन्टेड मिस बिल टू बी फ्रीड। मैक्सवेल चाहता था कि मिस बिल बॉक्स से बाहर निकले और प्लेन के अंदर ही चलता फिरता रहे। द एयर होस्टेस अलाउड हिम टू हैव मिस बिल ऑन हिज नीज। तो एयर होस्टेस ने अलाउड कर दिया उसको कि ठीक है, बाहर तो नहीं चलेगा फिरेगा, लेकिन आप बॉक्स से निकाल के उसे अपने पैरों पर, अपने घुटने के ऊपर बिठा करके रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा फ्री महसूस करे। आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर हर सिंपैथी एंड काइंडनेस द ऑथर सैड सो। तो अपने उस एयर होस्टेस की मिस बिल के प्रति जो सहानुभूति थी, जो दयालुता थी, जो उसने दिखाया था, तो उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैक्सवेल ने उसको अपनी तरह की रानी कहा था और आभार व्यक्त किया था। When did it come to the author's mind to have an otter as a pet? तो ऑथर के दिमाग में ऐसा कब आया कि एक उदबिलाव को पेट बना के रखा जाए? द ऑथर्स पेट डॉग हैड डाइड। ऑथर का जो पहले एक पेट था वो एक डॉग था जिसकी डेथ हो गई थी, एंड हेंस ही वॉज नॉट विलिंग टू कीप अनदर डॉग एज ए पेट। और अब वो पेट के तौर पर कोई दूसरा डॉग नहीं रखना चाह रहा था, और चूँकि अब उसके पास कोई पेट नहीं था तो वो बहुत अकेलापन भी महसूस कर रहा था। सो ही थॉट ऑफ बाइंग एन ऑटर। तो उसने सोचा कि अब वो डॉग्स की जगह ऑटर ख़रीद करके ले जाएगा और उसे अपना पेट बना कर रखेगा। एज कैमस फर्ना वॉज रिंग्ड बाई वाटर वॉज मोस्ट सूटेबल फॉर कीपिंग एन ऑटर। तो कैमस फर्ना जो उसका लिविंग प्लेस था, वो चूँकि चारों ओर वहाँ पर खूब पानी था, तो ये ऑटर के रहने के लिए बेस्ट जगह थी, इसलिए ऑथर ने ऐसा सोचा। What are the common characteristics of an otter? ऑटर की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण हैं, वो क्या हैं? ऑटर बिलोंग्स टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मेसिलाइंस। तो ऑटर जो है एक जानवरों को एक छोटे से ग्रुप जिसे मस्टेलिन्स कहते हैं उससे बिलोंग करता था। दे आर वाटर लविंग एनिमल्स। ये वो जीव होते हैं जो पानी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पानी में खेलना पसंद करते हैं। एंड आर जनरली फाउंड इन मार्शी एरिया। और अधिकतर ये मार्शी एरिया यानी दलदली जगह पर ये ज़्यादा मिलते हैं। दे आर इंटेलिजेंट, फन लविंग एंड प्लेफुल एंड आर हार्मलेस ब्यूटीफुल क्रिएचर। ये जो उदबिलाव हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मस्ती करने वाले होते हैं, खेल कूद खिलंदड़े होते हैं, और ऐसे खूबसूरत जीव होते हैं जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। What did the laborer want to know? मजदूर मिस बिल के बारे में क्या जानना चाहता था? The laborer wanted to know the species of मिस बिल। जो लेबरर था वो मिस बिल के स्पीसीज के बारे में जानना चाहता था। So students, this is all about the question answer of the मिस बिल द ऑटर। आई होप कि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।